हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 पॉइंट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। अब ये सबको पता है कि फिजिकल स्ट्रेस से ज़्यादा आजकल लोगों में मेंटल स्ट्रेस है, तो उसको एक बिल्कुल तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर उसको कम ज़रूर किया जा सकता है। तो उसी के बारे में मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस भी होगा और आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी भी रहेगी और एक्टिव भी रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है, जिसको भी स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है और बार बार उसको कोई ना कोई सोच, ओवर थिंकिंग है, उसका सबसे पहला पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि स्लीपिंग, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीपिंग टाइम है, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसका जो बॉडी क्लॉक है, अगर वो दिन में 7 से 8 घंटे हमने नींद लेनी होती है रात को, तो अगर वो बॉडी क्लॉक है तो उसी टाइम पे, मतलब हम सेम बॉडी क्लॉक को फॉलो करेंगे तभी फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि रात को हम 12 बजे सो रहे हैं तो 8 घंटे हो गए, तो कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठ गए, तो अगले दिन वो क्या करता है 2 बजे सोएगा तो 10 बजे उठेगा। ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए। मान लीजिए कि हम अगर 10 बजे सोते हैं तो सुबह हमें 6 बजे 7 बजे जब भी आप उठना चाहते हैं तो उस समय उठना है। तो पर जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिनकी स्लीप कम है और इम्प्रॉपर है उसको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो इस सबसे पहला पॉइंट हमने ध्यान में रखना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। आप देखना, इसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका 20 to 30% जो है स्ट्रेस वो कम हो जाएगा, क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है, फिर हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और उसके बाद क्या होता है, जब कोई काम पूरा नहीं होता तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है और एंग्जाइटी होती है, तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो स्लीपिंग टाइम जो है वो सबसे पहला पॉइंट है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज, या कोई भी हम वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल आपको एक रूटीन में लेके आऊँगा। जैसे हम सुबह उठते हैं, स्लीपिंग अच्छी हो गई, उसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज पे। कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, पर 30 to 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम एनर्जाइज फील करेंगे और जितनी एनर्जी होगी फिजिकली हम अपना स्वेटिंग होगी और अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जितनी हम एक्सरसाइज अच्छी करेंगे उतना हम डेली रूटीन में जो है वो एक्टिव रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रिंकिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर। अब अगर हम थोड़े थोड़े इंटरवल पे अगर वाटर मतलब पानी लेते रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बड़ी काम रहेगी। अब मान लीजिए कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए, तो जैसे जैसे हमारा ये टाइम बीतता जाता है तो हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाता है, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, ब्रेन जो है वो एक ही जगह इन्वॉल्व रहता है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम वाटर इनटेक ले लेंगे, मतलब हमारा जो थोड़े इंटरवल में पानी पीते जाएंगे, चाहे आप सिप सिप करके पीजिए, मतलब आप देख लीजिए कि हमने जो बॉटल है 500 मिलीलीटर की, 1 लीटर की, तो आपने थोड़े इंटरवल में ख़त्म करनी है। तो इसलिए आप बीच में पानी पीते रहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो काम रहे। जब हमारी बॉडी बिल्कुल कामनेस में रहेगी तो हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो भी अच्छी रहेगी, अच्छी बढ़ेगी। 4th पॉइंट आता है हमारा स्टॉप ओवर थिंकिंग। अब कई लोग क्या होता है कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, यानी कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है, या अब मान लीजिए किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो उसका ओवर थिंकिंग में क्या करते हैं, बार बार उसको सोचते रहते हैं। तो जो ब्रेन होता है उसमें एक पैटर्न ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो उसी चीज़ की और फोकस करता है, चाहे वो उसको नेगेटिविटी में सोच रहे हैं, क्योंकि उसका क्या करते हैं वो एंड रिजल्ट पहले ही सोच लेते हैं, अगर ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा। तो वो जो एंड रिजल्ट सोचते हैं वो बार बार उनके माइंड में स्ट्राइक करता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी रहता है। तो हर थोड़ी देर बाद उनको इस चीज़ का डर लगता है, फियर होता है, एंग्जाइटी होती है। तो इस तरह की ओवर थिंकिंग, जो चीज़ अभी हुई नहीं है, प्रेजेंटली आपके सामने नहीं आई है, तो उसके बारे में हाँ प्लानिंग ज़रूर करिए। प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, पर उस प्लानिंग के जो रिजल्ट्स हैं उसको थोड़ा साइड पे रखिए जब तक वो आ नहीं जाते, जब तक वो काम हो नहीं जाता। तो इसलिए ओवर थिंकिंग हमने नहीं करना। जितना लोग ओवर थिंकिंग, आजकल है ही लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो बिना किसी बात के काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं। आप प्रोडक्टिव होइए, जितना प्रोडक्टिव काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचिए और उस काम को आप पेपर पेन पे लिखिए, उस प्रोडक्टिविटी को लेके आइए, मतलब आप फिजिकली और मेंटली उस काम में इन्वॉल्व हो जाइए, बजाय कि उसको सोचते रहिए। तो ये हमारे जो 4th पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है हमारा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जितनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि जब हमारी बॉडी है जितना ऑक्सीजन गेन करेगी उतना हमारा जो ब्रेन है वो फ्रेश रहेगा। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको मैंने सिखाया हुआ है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि हमें जो डीप ब्रीदिंग करनी होती है वो हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है, ना कि चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उल्टा सांस लेते हैं, यानी कि चेस्ट को फुला के इस तरह से सांस लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आप यहाँ पे हाथ रखिए
और जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका जो टमी है वो आउट होना चाहिए, यानी कि स्टमक बाहर को आना चाहिए जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, और जब हम इसको ब्रीद आउट कर रहे हैं और मुंह से करना है तो जो हमारा टमी है वो इन होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ब्रीदिंग पैटर्न में आपको सिखा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लेना। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार ज़रूर करिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को रिलीव करने का। तो 6 पॉइंट आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए, चाहे वो फ़ोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे वो टीवी है। तो इसका जो स्क्रीन टाइम है वो कम करिए। कारण ये है कि हम आजकल स्क्रॉलिंग बहुत बढ़ गई है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपना फ़ोन चेक करते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करते करते क्या करते हैं, एक चीज़ अब जब हमें दिखने लगती है तो उसके हमें ये नहीं याद रखता कि हमने फ़ोन किस लिए उठाया था, किस पर्पज़ के लिए, किसको हमने मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाया था। वो क्या होता है, कोई चीज़ पॉपअप हो जाती है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, कुछ आप सोचते हैं किसी के बारे में बात करते हैं तो वो ईजिली बड़ी पॉपअप हो जाती है, वही चीज़ की आपको ऐड दिखने लगती है। तो एक बार आप उस तरह की रील्स आपको दिखने लग पड़ती हैं, उस तरह के शॉर्ट्स वीडियो दिखते हैं, तो जैसे ही वो दिखने लगते हैं तो आपका जो टाइम है जिसके लिए आपने काम करने के लिए फ़ोन उठाया था वो तो आपको याद नहीं रहता, तो सारा टाइम हमारा स्क्रॉलिंग में निकल जाता है, क्योंकि वही चीज़ आपको बार बार दिख ली है जो आपको देखना इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपके सारे वीडियोस आप देखेंगे, आप 5-10 वीडियोस ऐसे ही देख लेंगे बिना किसी बात के, जब आपने देखने भी नहीं थे। तो इसलिए स्क्रीन टाइम को कम करिए। जो आपका काम का इसका ऑपोजिट क्या है, प्रोडक्टिविटी में काम करिए, यानी कि जो आप काम करने आए हैं उसको एक प्लान बना के चलिए कि मैंने इतने टाइम में यह काम करना है, और उसको प्रोडक्टिव वे में करिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बजाय कि हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा करें। तो लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो कि सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ये पॉइंट है, वो है हमारा मीटिंग, यानी कि फैमिली मीटिंग हो, सोशल मीटिंग हो, या आप फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं पर उनको फिजिकली जाके मिलिए। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप को मैसेज कर रहे हैं, हाय हेलो किया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट किया, तो आपको हो गया कि हमने सबके साथ मिल लिया। फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, आपस में बातें कीजिए, कुछ उनकी बातें सुनिए, कुछ अपनी बातें कहिए। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये फिजिकल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि हम सोशली इस तरह के नेटवर्क साइट्स पे उनको हेलो हाय करते रहें। वो भी ठीक है, अच्छी बात है, पर ये जो आप फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, फैमिली के साथ मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, कम से कम 1-2 घंटे तो ज़रूर स्पेंड करिए, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे बॉडी को एक फील गुड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो हम फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ या अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, तो उसमें जो ये हार्मोन है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। क्योंकि बड़ी रिसर्चेज में देखा गया है कि जब लोग फैमिली टाइम अच्छे से बिताते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो उनका काफ़ी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, क्योंकि ऐसी कई बातें होती हैं जब वो शेयर करते हैं, कुछ बातें शेयर करने से ही उनका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी रिलीव हो जाता है। तो एंग्जाइटी है वो रिलीव हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। और कई लोग फ्रेंड्स ही एक दूसरे को बोलते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए तूने स्ट्रेस लिया हुआ है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बात शेयर करिए, अगर शेयर करने लायक है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल लोगों को फिजिकल हेल्थ तो है उनकी, चलो किसी भी तरह प्रॉब्लम आ ही रही है, पर मेंटल इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा थी, कोई भी चीज़ आ जाती थी तो बड़े ईजिली मैनेज कर लेते थे। आजकल क्या है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी वो इतना बड़ा मतलब निकाल लेते हैं कि मुझे तो आज ये हो जाएगा, अगर मेरे को थोड़ी सी पेन हो गई यहाँ पे तो अब तो मेरे को बस मेरी लाइफ ख़त्म है, मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं है, मैं जॉब कैसे करूँगा। तो ऐसे जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ है हम डेली देख रहे हैं, इसलिए मेरा पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का। तो ये 7 पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में बढ़ रही है, और ये हो सकता है कि आप जब वीडियो शेयर करें तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम कम हो जाए और ये 7 पॉइंट्स वो फॉलो करें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।